कष्ट हुआ है आज। आपने इस कमरे में लाके हमको हमारे पिता की याद दिला दी। अरविंद जी नहीं, मेरा हम लोग का ये मकसद नहीं था कमरे में। फर्म थी, उसी में नौकरी करता था तो परिवार चलते थे। मेरी पत्नी एक शिक्षा मित्र है, उससे भी उम्मीदें थी कुछ हो जाएगा। किस किस तरह से हम लोग अपने आप को परिवार चलाए हैं। ये बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष स्वर्गीय उपेंद्र दत्त शुक्ला का ये घर है। बीजेपी ये कहती है कि हम कार्यकर्ताओं की पार्टी है, हम कार्यकर्ताओं का सम्मान ही पार्टी का सम्मान है। अब अगर इतना बड़ा नेता अगर उसका परिवार उपेक्षित महसूस करेगा तो ये सवाल खड़ा होता है बीजेपी पे। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं सोचिए, और ये घर आपको छोटा सा नजर आएगा। एक इससे बड़ा घर आपको शायद किसी वार्ड के पार्षद का नजर आएगा, लेकिन ये प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे हैं और कितने बड़े जननेता थे, ये किसी से छुपी नहीं है बात। लेकिन घर देखिए कितना छोटा है। और कुछ पल की ही मुलाकात में आदरणीय अखिलेश जी ने हमको अपना बना लिया। और आप ये तस्वीर देख रहे हैं स्वर्गीय उपेंद्र दत्त शुक्ला जी का, जिनका वो जो जन्म है वो 1960 में हुआ था और मृत्यु 2020 में। अब 2022 का विधानसभा चुनाव सामने है। परिवार जो है समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुका है। और ये देखिए एक छोटा सा कमरा है उपेंद्र दत्त शुक्ला जी का, और इसी में जो है ये इसी में पिताजी आपके सोते थे। 42 वर्ष की तपस्या के बाद हमारे पिता ने अपने बच्चों के लिए एक नौकरी के लिए भी बात नहीं कभी की। वो कार्यकर्ता थे, वो चाहते थे कि जो हमारे परिवार को मिले उससे ज्यादा हम किसी एक कार्यकर्ता के घर तक पहुंचा ले जाए। आज ये कि जीवित रहते हम लोग कहीं राजनीति में नहीं आए, आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बस ये परिवार राजनीति में आया है। अब मैदान में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अखिलेश यादव आपके परिवार के माताजी का नाम चल रहा है, अगर उतारते हैं तो परिवार टक्कर लेने के लिए तैयार है, चुनाव जीतने के लिए तैयार है। टक्कर की बात, टक्कर कहाँ है, हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। बड़ी रणनीति, पार्टी की बड़ी से बड़ी रणनीति इतने ही दूर में बनी। इस पार्टी को खड़ा करने में इसी स्थान से बहुत बड़ा योगदान मिला। मान लीजिए कि अगर आपके पास बीजेपी की तरफ से कोई एक पेशकश आती है कि अरविंद जी आइए, परिवार के लिए पार्टी आपके लिए कर रही है, यहाँ से टिकट पकड़िए, चुनाव लड़िए, तो क्या अब अरविंद शुक्ला का परिवार यानी उपेंद्र जी का परिवार समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ के बीजेपी में आएगा, या अब छूट गया तो छूट गया? अब इसमें भी कहीं शक है, छूट गया तो छूट ही गया। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं नीतीश गुप्ता। हम इस समय गोरखपुर के लहलादपुर में हैं। यहाँ पे जो आप पीछे घर देख रहे हैं, ये घर दिखा भी इसलिए रहे हम क्योंकि ये बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष स्वर्गीय उपेंद्र दत्त शुक्ला का ये घर है, और फिलहाल अब इनका परिवार जो है समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया। जब किसी इतने बड़े नेता का परिवार अगर समाजवादी पार्टी में शामिल होता है तो सवाल ये खड़ा होता है कि कारण क्या रहा, क्योंकि बीजेपी ये कहती है कि हम कार्यकर्ताओं की पार्टी है, हम कार्यकर्ताओं का सम्मान ही पार्टी का सम्मान है। अब अगर इतना बड़ा नेता अगर उसका परिवार उपेक्षित महसूस करेगा तो ये सवाल खड़ा होता है बीजेपी पे। हमारे साथ उनके यहाँ पे पुत्र मौजूद हैं अरविंद शुक्ला जी, उनसे बात करेंगे। और ये घर अभी थोड़ा सा हम आपको चलते हुए दिखाएंगे। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं सोचिए, और ये घर आपको छोटा सा नजर आएगा। एक इससे बड़ा घर आपको शायद किसी वार्ड के पार्षद का नजर आएगा, लेकिन ये प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे हैं और कितने बड़े जननेता थे, ये किसी से छुपी नहीं है बात। लेकिन घर देखिए कितना छोटा है, और दिल से काफ़ी साफ थे उपेंद्र दत्त शुक्ला। ये माना जाता था 2018 में बीजेपी ने उन्हें यहाँ से उपचुनाव लड़ाया था, भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया, और उस समय समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे प्रवीण निषाद, जो कि अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। वो यहाँ से चुनाव जीत गए थे। ये देखिए ये उपेंद्र दत्त शुक्ला का घर है, और हम सीढ़ी से ऊपर आए। ये देखिए छोटा सा घर, छोटा सा सोफा लगा है। अभी लोग बता रहे थे कि यहीं पे कार्यकर्ता आते थे और नेताजी से मुलाकात करते थे, नेताजी यहाँ बैठते थे। और आप ये तस्वीर देख रहे हैं स्वर्गीय उपेंद्र दत्त शुक्ला जी का, जिनका वो जो जन्म है वो 1960 में हुआ था और मृत्यु 2020 में। अब 2022 का विधानसभा चुनाव सामने है। परिवार जो है समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुका है। कुछ बातचीत करेंगे कि कारण क्या रहा समाजवादी पार्टी में शामिल होने का। ये अरविंद जी हैं, उनके पुत्र। और ये देखिए एक छोटा सा कमरा है उपेंद्र दत्त शुक्ला जी का, और इसी में जो है ये इसी में पिताजी आपके सोते थे। इसी में पिताजी हमारे रहते थे, यही उनके साधना का स्थान था। ये आप ऊपर तस्वीरें अगर देखेंगे तो ऊपर तस्वीरें देखिए, वो आपकी दादी जी हैं। ये मेरी दादी हैं। हाँ। ये मेरे मझले पिताजी हैं। अच्छा। बड़े पिताजी का चित्र नहीं है, और पिताजी का चित्र। पिताजी। और वो देखिए अमित शाह आपको दिख रहे होंगे उपेंद्र दत्त शुक्ल के साथ, और आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि कितना बड़ा चेहरा था। प्रदेश के उपाध्यक्ष थे तो ऐसा ही जो है निगाहें पहले लोगों पे इन्हीं पे टिकी रहती थी, क्योंकि प्रदेश की राजनीति और खासकर गोरखपुर की अगर बात करें तो पूरा जो है जिम्मा जो है उपेंद्र दत्त शुक्ल पे दिया जाता था, क्योंकि बड़ा जन नेता के तौर पे ये जाने जाते थे। गरीब तबके के लोगों से लेकर बड़े तबके तक इनकी पहुँच थी। अरविंद जी, अब आपके पिताजी
इस दुनिया में नहीं रहे, 2020 में उनका स्वर्गवास हो गया। उस समय पार्टी के लोग आपके पास आए थे, बड़े बड़े नेता लोग उस समय आए थे भाई साहब, बहुत उपेक्षा झेला गया। उपेक्षा इतनी झेली गई है कि हम लोग हर चीजों के लिए मोहताज हो गए। सबके पास फोन किया गया, किसी ने हम लोगों की कोई मदद नहीं किया कभी भी। अच्छा अरविंद, कष्ट हुआ है आज आपने इस कमरे में लाके हमको हमारे पिता की याद दिला दी। अरविंद जी नहीं, मेरा हम लोग का ये मकसद नहीं था कमरे में लाके आपको रुलाना। हम ये तस्वीरें दिखाना चाह रहे थे कि इतना बड़ा नेता, और देखिए कितने जो है सरल तरीके से एक छोटे से कमरे में रह रहा था, और ये भावुक हो गए। उनके पुत्र हैं क्योंकि यादें जुड़ी हैं पिताजी से, और कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस करते हैं क्योंकि बड़ी पार्टी में थे और बड़ा पद था, लेकिन बड़ा पद होने के बावजूद और बड़ा जननेता होने के बावजूद जो है परिवार सुविधाओं से, एक प्राइवेट फर्म थी उसी में नौकरी करता था तो परिवार चलते थे। मेरी पत्नी एक शिक्षा मित्र है, उससे भी उम्मीदें थी कुछ हो जाएगा। किस किस तरह से हम लोग अपने आप को परिवार चलाए हैं, कोई कभी पूछा नहीं हम लोगों को। भाई साहब 42 वर्ष की तपस्या के बाद हमारे पिता ने अपने बच्चों के लिए एक नौकरी के लिए भी बात नहीं कभी की। वो कार्यकर्ता थे, वो चाहते थे कि जो हमारे परिवार को मिले उससे ज्यादा हम किसी एक कार्यकर्ता के घर तक पहुंचा ले जाए। इस आदर्शवादी व्यक्ति के परिवार के साथ का असर आज ये पार्टी ने हम लोगों को दिया है। अच्छा, मजबूरी में आप लोगों को राजनीति करनी पड़ी पिताजी के जाने? मजबूरी में राजनीति का, हम लोग कभी राजनीति में आए ही नहीं। पिताजी के जीवित रहते हम लोग कहीं राजनीति में नहीं आए। आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बस ये परिवार राजनीति में आया है। अच्छा, गुस्सा लगता है इतने दिनों तक बीजेपी से जुड़े रहे, बचपन से ही लेके जन्म से लेके स्वर्गवास तक वो जुड़े रहे पार्टी से। पार्टी ने पद जरूर दिया लेकिन सम्मान नहीं दिया। सम्मान पद तो मिला, लेकिन पद के साथ साथ हादसे भी मिलते चले गए। हादसे बहुत हुए, पद तो मिला, सारे पद मिले, और पदों पे रहते हुए उन्होंने 2017 की ऐतिहासिक विजय उत्तर प्रदेश की कराई थी। ऐतिहासिक विजय आज जो मील का पत्थर है आज के यहाँ के नेताओं के लिए, उस नंबर तक पहुंचने के लिए रिकॉर्ड आप देख लेंगे। 2000 अरविंद जी, ये माना जाता है कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव था, लोग उपेंद्र दत्त शुक्ला को ही उम्मीदवार मानते थे बीजेपी का, लेकिन रवि किशन शुक्ला को यहाँ पे बीजेपी ने टिकट दिया। उसके बाद कहीं ना कहीं परिवार तभी से उपेक्षित महसूस करने लगा था, लेकिन फिर भी आपके पिताजी रवि किशन शुक्ला को जो है जिताने के लिए लगे रहे, और ये माना जाता है कि उपेंद्र दत्त शुक्ला का बहुत बड़ा हाथ था। जी, बहुत बड़ा हाथ था। उसके बाद जिस तरीके से आपके पिताजी का स्वर्गवास हुआ, तो आपको लगता है कि पार्टी को आप लोगों के बारे में कहीं ना कहीं सोचना चाहिए? हमने तो अपने बारे में सोचने के लिए कहा ही नहीं कहीं। हमने तो बस एक चीज कहा पार्टी से कि हमारे परिवार में ये विरासत जो राजनीति की थी, हम भी एक सिपाही की भूमिका में इस परिवार में जुड़े रहें, जिससे परिवार से विचारधारा विमुख न होने पाए। हम तो एक सिपाही की भूमिका मांग रहे थे सर, लेकिन ये विचारधारा और यहाँ के लोगों ने हम लोगों को उसकी भी पात्रता नहीं समझ। जो सम्मान की उम्मीद आपको अपनी पार्टी यानी पूर्व की बीजेपी से थी, अब क्या लगता है वो सम्मान आपको समाजवादी पार्टी दे रही है? कुछ पल की मुलाकात, कुछ पल की ही मुलाकात में आदरणीय अखिलेश जी ने हमको अपना बना लिया। बस एक शब्द में हमारी बात है। कुछ अगर अब मैदान में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अखिलेश यादव, आपके परिवार के माताजी का नाम चल रहा है, अगर उतारते हैं तो परिवार टक्कर लेने के लिए तैयार है? चुनाव जीतने के लिए तैयार है। टक्कर की बात, टक्कर कहाँ है? हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। अच्छा, ये माना जाता है कि एक मतलब लोग कह रहे हैं कि योगी जी आप और जगहों पे प्रचार करिए, गोरखपुर छोड़ दीजिए, हम लोग हैं, आप तो आपका नाम ही आ गया, जीत गए। अब ये तो समय बताएगा, समय बताएगा, कर्तव्य निष्ठता बताएगी, कार्यकर्ताओं के प्रति जो छलावा था वो बताएगा। इनके कथनी और करनी में अलग बहुत फर्क है। तो ये अरविंद जी थे, अरविंद शुक्ला जी, उपेंद्र दत्त शुक्ला के पुत्र हैं और बड़े पुत्र हैं आप। इनके छोटे पुत्र अभी फिलहाल मौजूद नहीं है, और ये उपेंद्र दत्त शुक्ला का ये छोटा सा कमरा देख सकते हैं। हमको लगता है ये 8x8 का कमरा होगा, 8x8 का कमरा होगा। और आप तस्वीरें देख सकते हैं बड़े नेताओं के साथ जो बहुत बड़े बंगलों में रहते हैं, आप उनके साथ तस्वीरें देख रहे होंगे। लेकिन उन बड़े बंगलों के बावजूद भी
ये बड़ा नेता इस सरल से ही छोटे से कमरे में रहता था। और आप जब आगे आएंगे तो ये देखिए 2 तल्ले का मकान है, छोटा सा, लगभग 600 समथिंग स्क्वायर फीट का, 650 स्क्वायर फीट का लगभग ये मकान है। और आप देखिए छोटी सी बालकनी और ये छोटा सा हॉल बना रखे हैं। इनके पुत्र बता रहे थे कि जब कोई कार्यकर्ता नेताजी से मिलने आता था तो यहीं पे मुलाकात होती थी, नेताजी वहाँ बैठते थे और कार्यकर्ताओं से हाल चाल और उनकी समस्या पूछते थे, बाकी पार्टी का और भी रणनीति तय करते थे कि चुनाव में क्या करना है। खैर, बड़ी रणनीति, पार्टी की बड़ी से बड़ी रणनीति इतने ही दूर में बनी। इस पार्टी को खड़ा करने में इसी स्थान से बहुत बड़ा योगदान मिला। और वो योगदान 2022 के विधानसभा चुनाव में आप लोग समाजवादी पार्टी के लिए करेंगे। अब कुछ बचा ही क्या है? क्या बचा है? किस चीज के लिए? हमने तो बस एक ही चीज कहा ना, हमारी तो कोई अपेक्षा ही नहीं थी। अच्छा, इस खबर के बाद मान लीजिए कि अगर आपके पास बीजेपी की तरफ से कोई एक पेशकश आती है कि अरविंद जी आइए, परिवार के लिए पार्टी आपके लिए कर रही है, यहाँ से टिकट पकड़िए, चुनाव लड़िए, तो क्या अब अरविंद शुक्ला का परिवार यानी उपेंद्र जी का परिवार समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ के बीजेपी में आएगा, या अब छूट गया तो छूट गया? अब इसमें भी कहीं शक है? छूट गया तो छूट ही गया। अब अपमान कब फिर वही अपमान सहने के लिए क्या दिया? अपमान की कोई कीमत नहीं। अपमान की कोई कीमत नहीं। और 42 वर्षों की तपस्या इनकी, हम फिर आपसे एक बात दोहरा रहे हैं कि हम लोगों ने कुछ मांगा ही नहीं था। हम लोगों ने बस यही कहा था कि हमको भी एक सच्चा सिपाही बना के लेके चलिए। हम भी अपने पिता की तरह से कर्तव्यनिष्ठता पे, विचारधारा के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होकर हम चलने का प्रयास करें। कोई नहीं सुना। कोई नहीं सुना। तो ये हम आपको उपेंद्र दत्त शुक्ला के घर की तस्वीरें दिखा रहे थे। सवाल खड़ा होता है, बीजेपी बड़ी पार्टी है राष्ट्र की, और इस समय ज़्यादातर जो है राज्यों में उनकी सरकार भी है, और अगर वो उनके बड़े नेता ये कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान ही पार्टी का सम्मान है, तो एक तस्वीर ये देखनी चाहिए। क्योंकि उपेंद्र दत्त शुक्ला जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे हैं और बड़ी कमान संभाली है, पार्टी की रणनीतियां तय की है, कई चुनावों में उन्होंने अच्छी भागीदारी निभाई है, चुनाव जिताए हैं। लेकिन अब अगर उनका परिवार अपने आप को उपेक्षित महसूस करके समाजवादी पार्टी का दामन थामता है, तो ये सवाल खड़ा होता है बीजेपी पे। खैर, अब 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है, 3 मार्च को यहाँ पे चुनाव होने हैं गोरखपुर में, तो देखना होगा कि गोरखपुर की तस्वीर क्या होती है। आप कौन भी तस्वीरें दिखाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गोरखपुर लाइव। धन्यवाद।